मैंने तुझसे साफ कहा था इसे बंद कर दे, क्या तुझे मेरी बात सुनाई नहीं देती? तूने आज लोगों के सामने मेरी नाक काट दी। इतनी बड़ी गलती करने की हिम्मत तुझ में आई कैसे? तू आखिर हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे कर सकती है? गांव सोनपुर में उस साल गर्मी जैसे कहर बनकर उतरी थी। 4 महीने से आसमान सूखा पड़ा था। बादल आते गरजते, लेकिन एक बूंद भी नहीं गिरती। खेतों की मिट्टी इतनी फट चुकी थी कि लगता था जैसे धरती खुद दर्द में करा रही हो। सुबह का वक्त था, सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, फिर भी हवा में तपिश थी। गांव के सबसे बड़े खेत के बीच भैरव सिंह खड़ा था। सिर पर सफेद पगड़ी, हाथ में पुरानी लाठी और चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें। उसने झुककर मिट्टी उठाई, मुट्ठी बंद की, लेकिन मिट्टी धूल बनकर हवा में उड़ गई। उसकी आंखें भर आईं। इस बार भी फसल नहीं हुई तो सब खत्म हो जाएगा, उसने टूटे हुए स्वर में कहा। पास ही उसका बेटा वीर खड़ा था। वो शहर से अपनी नौकरी छोड़कर 2 हफ्ते पहले ही गांव लौटा था। उसने पिता की तरफ देखा। बाबा, अभी भी समय है। अगर पुराना बोरवेल चल जाए तो खेत बच सकता है। भैरव सिंह अचानक गुस्से में पलटा। बोरवेल? उसने लाठी जमीन पर दे मारी। 3 दिन से बंद पड़ा है वो। मिस्त्री साफ बोल गया, मोटर जल चुकी है। नई मोटर के पैसे नहीं हैं हमारे पास। उसकी आवाज भर्रा गई। साहूकार पहले ही सिर पर चढ़ा बैठा है। इस बार फसल ना हुई तो ये जमीन भी नहीं बचेगी। आंगन के कोने से ये सारी बातें सुन रही थी वीर की पत्नी नंदिनी। उसके हाथों में आटे की हल्की परत लगी थी, लेकिन उसकी नजर लगातार भैरव सिंह और खेत पर थी। वो धीरे धीरे बाहर आई। बाबा, उसने धीमे लेकिन साफ स्वर में कहा, अगर आप कहें तो मैं मोटर देख सकती हूं। भैरव सिंह की आंखें फैल गईं। उसने नंदिनी को ऐसे देखा जैसे उसने कोई बड़ी हद पार कर दी हो। तू? उसकी आवाज भारी हो गई। औरत होकर तू मशीन ठीक करेगी? नंदिनी ने शांत स्वर में कहा, बचपन से पापा के साथ गैराज में काम किया है मैंने। मोटर और वायरिंग समझती हूं, शायद पूरी खराब ना हो। भैरव सिंह का चेहरा तमतमा उठा। बस, बहू हो इस घर की, मिस्त्री नहीं। घर का काम कर, यही तेरी इज्जत है। वीर कुछ पल के लिए चुप रह गया। एक तरफ पिता का डर, दूसरी तरफ नंदिनी का आत्मविश्वास। नंदिनी, अभी रहने दो, उसने धीमे से कहा। नंदिनी चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी। उस रात जब पूरा घर सो गया, नंदिनी धीरे से उठी। उसने आंगन के कोने में रखे पुराने औजार उठाए, एक टॉर्च ली और बिना आवाज किए खेत की तरफ बढ़ गई। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। रात की हवा में एक अजीब डर घुला हुआ था। नंदिनी बोरवेल के पास पहुंची। उसने हाथ रखकर मोटर को छुआ, जैसे कोई बीमार बच्चे का हाल पूछ रहा हो। उसने धीरे से फुसफुसाया, तू खत्म नहीं हुई है, बस थक गई है। उसने स्क्रू खोलना शुरू किया। हर पेंच के साथ उसका डर खुलता गया और हिम्मत बढ़ती गई। टॉर्च की रोशनी में जले हुए तार साफ दिख रहे थे। उसने गहरी सांस ली। कॉइल चली है, लेकिन पूरी नहीं। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई, मतलब उम्मीद अभी जिंदा है। उसी वक्त पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। नंदिनी का दिल जोर से धड़का। उसने पलट कर देखा और अंधेरे में 2 परछाइयां दिखाई दीं, एक वीर और दूसरी भैरव सिंह। अंधेरे में 2 परछाइयां धीरे धीरे पास आने लगीं। नंदिनी का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा आवाज बाहर तक सुनाई दे रही होगी। टॉर्च की रोशनी जैसे ही चेहरे पर पड़ी, सामने वीर और भैरव सिंह खड़े थे। भैरव सिंह की आंखों में गुस्सा साफ चलक रहा था। नंदिनी, उसकी आवाज भारी और कांपती हुई थी। मेरे मना करने के बाद भी तू यहां क्या कर रही है? वीर भी हैरान था। तुम सच में मोटर खोल रही हो? नंदिनी ने गहरी सांस ली। उसने डर को भीतर दबाया और शांत स्वर में बोली, बाबा, बस 5 मिनट दीजिए। मोटर पूरी नहीं जली है, मैं इसे चला सकती हूं। चुप! भैरव सिंह की गरजती आवाज रात के सन्नाटे को चीर गई। उसने लाठी जमीन पर इतनी जोर से पटकी कि मिट्टी उछल गई। मेरे मना करने के बाद भी तूने हाथ लगाया? आज के बाद अगर तूने किसी मशीन को छुआ ना, तो इस घर में तेरे लिए जगह नहीं होगी। वीर घबरा गया। बाबा, एक बार सुन तो लीजिए।
तू भी चुप। भैरव सिंह ने उसे घूरा। एक औरत के पीछे खड़ा हो रहा है। कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हवा भी जैसे रुक गई। लेकिन इस बार नंदिनी की आंखों में डर नहीं था, उसकी जगह जिद थी। मैं गलत नहीं कर रही बाबा, उसने धीमे लेकिन मजबूत स्वर में कहा। अगर ये मोटर नहीं चली तो खेत सूख जाएगा, हम सब खत्म हो जाएंगे। भैरव सिंह ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए ऐसी फसल जो औरत के एहसान से बचे। ये शब्द सीधे नंदिनी के दिल में उतर गए। उसकी आंखों में हल्की नमी तैर गई, लेकिन उसने अपने हाथ वापस मोटर पर रख दिए। तो आज ये एहसान नहीं, हक होगा, उसने धीरे से कहा। वीर ने नंदिनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर भी था और गर्व भी। भैरव सिंह गुस्से में मुड़ा। चल घर, इसे यहीं सड़ने दे। वीर कुछ पल रुका, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन पिता के डर ने उसके कदम आगे बढ़ा दिए। दोनों वापस मुड़ गए। अब खेत में फिर वही सन्नाटा था। दूर कहीं बादल गरजे। नंदिनी ने गहरी सांस ली। उसने जले हुए तारों को ध्यान से देखा। कॉइल आधी जली है। उसने खुद से कहा, अगर बाईपास कर दूं तो शायद मोटर चल जाए। उसने पुराने औजारों में से एक तांबे का मोटा तार निकाला। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे, लेकिन आंखें पूरी तरह स्थिर थीं। उसे अपने पिता की आवाज याद आई। मशीन अचानक नहीं मरती बेटा, वो पहले संकेत देती है। नंदिनी ने मोटर के अंदर जमे जले हिस्से को हटाया, फिर बहुत सावधानी से नया तार जोड़ा। हर सेकंड के साथ उसकी सांसें तेज होती जा रही थीं। रात और गहरी हो चुकी थी। टॉर्च की हल्की रोशनी में उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। अचानक एक हल्की चिंगारी निकली। श्श! नंदिनी थोड़ा पीछे हट गई, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। मतलब करंट अभी जिंदा है, उसने फुसफुसाया। अब बस आखिरी काम बचा था, स्विच ऑन करना। उसकी उंगली धीरे धीरे स्विच की तरफ बढ़ी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे सीने से बाहर आ जाएगी। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, बस एक बार। उसकी उंगली स्विच पर ठहर गई और अगले ही पल उसने उसे दबा दिया। स्विच दबते ही कुछ सेकंड के लिए सब कुछ जैसे थम गया। न हवा की आवाज, न किसी की आहट, बस नंदिनी की तेज धड़कन। उसने घबराकर मोटर की तरफ देखा। क्या अब नहीं चली? उसकी आवाज हल्की कांपी। अचानक घर्र, एक भारी आवाज खेत के सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। मोटर झटके से हिली। नंदिनी की आंखें चमक उठीं। चल गई, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। अगले ही पल पाइप के मुंह से पहले हवा निकली, फिर कीचड़ और फिर तेज धार में पानी फूट पड़ा। सूखी जमीन ने उस पानी को ऐसे सोखा जैसे बरसों से प्यासा हो। खेत की दरारें धीरे धीरे भरने लगीं। नंदिनी पीछे हट गई। पानी के छींटे उसके चेहरे पर पड़े और साथ ही उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हो गया, सच में हो गया। उसी समय पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। वीर दौड़ता हुआ आया। नंदिनी! उसके पीछे भैरव सिंह भी पहुंच चुका था। जैसे ही उसकी नजर बहते पानी पर पड़ी, वो कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर रह गया। उसकी आंखें फैल गईं। ये कैसे? उसके होंठ कांप उठे। वीर खुशी से लगभग चिल्ला पड़ा, बाबा, फसल बच जाएगी, हम बच गए। उसने नंदिनी की तरफ देखा। तुमने कर दिखाया। लेकिन तभी भैरव सिंह का चेहरा धीरे धीरे सख्त होने लगा। उसकी आंखों की हैरानी गुस्से में बदलने लगी। उसने नंदिनी के हाथों में ग्रीस लगे औजार देखे। उसका माथा तन गया। बंद कर इसे। उसकी आवाज अचानक पत्थर जैसी सख्त हो गई। वीर चौंक गया। क्या? नंदिनी ने अविश्वास से पूछा। बाबा, 3 दिन बाद पानी आया है। भैरव सिंह गरजा। मैंने कहा बंद कर इसे। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि वीर भी सहम गया। मुझे नहीं चाहिए ये पानी। उसने लाठी उठाई। जिसमें मेरी इज्जत डूब जाए। वो पानी जहर है। नंदिनी का चेहरा उतर गया, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटी। उसने सीधा उसकी आंखों में देखा। ये पानी इज्जत नहीं, जिंदगी है बाबा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द मजबूत थे। ये हमारी रोटी है। भैरव सिंह आगे बढ़ा। तो मुझे सिखाएगी? मेरे बाप दादाओं ने इस खेत को सींचा है, किसी औरत के एहसान से नहीं। वीर तुरंत बीच में आया। बाबा, ये एहसान नहीं। हट जा। भैरव सिंह ने उसे हल्का धक्का दिया। गांव वाले क्या कहेंगे? चौधरी का खेत उसकी बहू ने बचाया।
मेरी नाक कट जाएगी। नंदिनी की आंखों में अब दर्द के साथ आग भी थी। जब साहूकार दरवाजे पर आएगा तब गांव वाले हमारी मदद नहीं करेंगे, तब कोई इज्जत नहीं बचाएगा। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया, सिर्फ पानी बहने की आवाज और तीनों की भारी सांसें। भैरव सिंह की आंखों में अहंकार और सच की लड़ाई चल रही थी। फिर उसने दांत भींचते हुए कहा, या तो ये मोटर अभी बंद होगी या इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। वीर घबरा गया। बाबा, ऐसा मत कहिए। लेकिन नंदिनी की नजर स्विच पर नहीं गई। उसने सिर्फ इतना कहा, तो आज फैसला हो ही जाने दीजिए। यह सुनकर वीर की सांस अटक गई। भैरव सिंह ने लाठी जमीन पर पटकी। ठीक है, या तो ये मोटर चलेगी या तू इस घर में रहेगी, दोनों साथ नहीं। खेत में बहते पानी के बीच रात जैसे और भी भारी हो गई। वीर दोनों को देख रहा था, एक तरफ पिता, दूसरी तरफ पत्नी और बीच में उसका टूटता हुआ घर। नंदिनी ने बहते पानी की तरफ देखा, सूखी धरती में नमी लौट रही थी। उसने धीरे से कहा, अगर मैं इसे बंद कर दूं तो क्या सब ठीक हो जाएगा? भैरव सिंह ने बिना सोचे कहा, हाँ। नंदिनी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। नहीं बाबा, असल खराबी मोटर में नहीं, सोच में है। नंदिनी के शब्द हवा में जैसे जम गए। असल खराबी मोटर में नहीं, सोच में है। भैरव सिंह कुछ पल के लिए जड़ हो गया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन कहीं अंदर ये शब्द उसे चुभ भी रहे थे। वीर ने घबराकर धीरे से कहा, नंदिनी बस करो, बात बहुत बढ़ रही है। लेकिन इस बार नंदिनी रुकने वाली नहीं थी। उसने बहते पानी की तरफ इशारा किया। देखिए बाबा, 3 महीने से सूखी पड़ी इस मिट्टी में आज जान लौट रही है, और आपको डर इस बात का नहीं कि खेत बचेगा या नहीं, डर इस बात का है कि इसे एक औरत ने बचा लिया। ये सुनते ही भैरव सिंह की मुट्ठी लाठी पर और कस गई। उसकी सांसें भारी हो गईं। बहुत बोलने लगी है तू, उसने दांत भींच कर कहा। वीर ने तुरंत पिता का हाथ पकड़ा। बाबा शांत हो जाइए। लेकिन तभी सुबह की पहली किरण के साथ दूर से किसी के आने की आवाज सुनाई दी। तीनों लोगों की नजर एक साथ उसी दिशा में गई। गांव की पगडंडी पर एक मोटा आदमी सफेद कुर्ते में चला आ रहा था। उसके साथ 2 आदमी और थे। वीर की आंखें फैल गईं। साहूकार। भैरव सिंह का चेहरा एकदम उतर गया। गजेंद्र। कुछ ही पल में गजेंद्र खेत तक पहुंच गया। उसके चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान थी। कहो चौधरी, सोचा पैसा खुद चलकर मेरे पास आ जाएगा? उसने हंसते हुए कहा। आज आखिरी दिन है, पैसा दो या जमीन के कागज? भैरव सिंह कुछ बोल पाता उससे पहले गजेंद्र की नजर बहते पानी पर पड़ी। वो कुछ पल के लिए रुक गया, फिर झुककर मिट्टी उठाई, उसे दबाया। गीली मिट्टी उसके हाथ में चिपक गई। उसकी आंखों में हल्की हैरानी उभरी। अरे वाह, खेत तो बच गया लगता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो अब कर्ज चुकाना और भी जरूरी हो गया। वीर ने बेचैनी से पिता की तरफ देखा। भैरव सिंह चुप था। उसकी नजरें जमीन पर टिकी थीं। तभी नंदिनी आगे बढ़ी। उसकी आवाज शांत लेकिन मजबूत थी। गजेंद्र जी, हमें थोड़ा वक्त दीजिए, फसल कटेगी तो आपका पूरा पैसा मिल जाएगा। गजेंद्र ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा, फिर हंस पड़ा। वाह चौधरी, अब घर की औरतें भी खेत और कर संभालेंगी। उसके पीछे खड़े आदमी भी हंसने लगे, लेकिन नंदिनी की आंखें नहीं झुकीं। जरूरत पड़े तो हां, उसने सीधा जवाब दिया। वीर ने पहली बार गर्व से नंदिनी की तरफ देखा। गजेंद्र कुछ पल तक उसे घूरता रहा, फिर बोला, ठीक है, फसल तक का वक्त देता हूं, लेकिन अगर 1 रुपया भी कम हुआ तो ये जमीन मेरी। उसने उंगली से खेत की तरफ इशारा किया। और ये घर भी। ये सुनते ही वीर की सांस अटक गई। भैरव सिंह ने सिर उठाया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। गजेंद्र मुड़ा और जाते जाते हंसकर बोला, देखते हैं बहू का हुनर जमीन बचाता है या सिर्फ आज की रात। वो चला गया। उसके जाते ही खेत में फिर सन्नाटा छा गया। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर भैरव सिंह धीरे धीरे नंदिनी के पास आया। उसकी नजर नंदिनी के ग्रीस लगे हाथों पर पड़ी। रात भर की थकान उसके चेहरे पर साफ थी। उसने भारी आवाज में पूछा, तो पूरी रात यहीं थी? नंदिनी ने बस सिर हिला दिया। भैरव सिंह ने लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर पहली बार नरमी दिखी। मैं उसके शब्द अटक गए। वीर ने उम्मीद से पिता की तरफ देखा। भैरव सिंह ने धीरे से कहा, मैं गलत था। ये शब्द जैसे हवा में ठहर गए।
नंदिनी कुछ पल उसे देखती रही। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। फसल बची थी, लेकिन कर्ज अब भी सिर पर था, और गजेंद्र की नजर इस जमीन पर। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। अब हर सुबह नंदिनी सबसे पहले खेत जाती, मोटर चेक करती, पानी का बहाव देखती और फिर पूरे खेत का चक्कर लगाती। वीर भी अब उसके साथ खड़ा रहने लगा था, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव भैरव सिंह में आने लगा था। वही आदमी जो कभी कहता था औरत की जगह घर में है, अब हर सुबह खुद मोटर के पास खड़ा रहता, कभी पाइप पकड़ता, कभी मेड़ मजबूत करता और कभी दूर खड़ी नंदिनी को चुपचाप देखता, जैसे पहली बार उसे सच में पहचान रहा हो। धीरे धीरे सूखी पड़ी धरती हरी होने लगी, छोटे छोटे पौधे मिट्टी से सिर उठाने लगे। वीर की आंखों में उम्मीद लौट आई। एक सुबह भैरव सिंह मिट्टी को हाथ में लेकर बोला, देखो, इसमें फिर से जान आ गई है। उसकी आवाज में महीनों बाद सुकून था। समय बीतता गया। कुछ ही हफ्तों में पूरा खेत लहलहाने लगा। जहां पहले दरारें थीं, वहां अब फसल हवा में लहरा रही थी। गांव के लोग रुक रुक कर खेत देखने आने लगे। कोई हैरानी से कहता, चौधरी का खेत तो सूख गया था। कोई पूछता, अचानक ये कैसे हो गया? हर बार वीर बस मुस्कुरा देता, लेकिन भैरव सिंह चुप रहता। उसके अंदर कुछ और चल रहा था। फिर वो दिन आया जिस दिन फसल कटनी थी। पूरा खेत सुनहरी बालियों से भरा हुआ था। हवा चलती तो ऐसा लगता जैसे सोना लहरा रहा हो। उसी समय दूर से फिर वही सफेद कुर्ता दिखाई दिया, गजेंद्र साहूकार। उसके चेहरे पर पहले जैसी घमंडी मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही उसने खेत देखा, उसके कदम वहीं रुक गए। ये इतनी फसल? उसने अविश्वास से कहा। भैरव सिंह आगे बढ़ा। इस बार उसकी चाल में डर नहीं था, आत्मविश्वास था। उसने घर के अंदर से एक पुराना कपड़ा लाकर खोला। उसमें नोटों की गड्डियां थीं। तेरा पूरा कर्ज। उसने गजेंद्र के हाथ में रखते हुए कहा, एक भी रुपया कम नहीं। गजेंद्र के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने पैसे गिने, सब पूरा था। वीर की आंखों में खुशी चमक उठी। नंदिनी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। गजेंद्र ने मजबूरी में मुस्कुराते हुए कहा, लगता है चौधरी इस बार किस्मत साथ दे गई। भैरव सिंह की आंखें अचानक सख्त ने अपनी पगड़ी उतारी। वीर चौंक गया। बाबा? भैरव सिंह ने नंदिनी के सामने खड़े होकर कहा, आज तक मैं सोचता था इज्जत सिर्फ मर्द की होती है, लेकिन तूने सिखाया घर और खेत दोनों औरत भी बचा सकती है। उसकी आवाज भर्रा गई, मुझे माफ कर दे। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत कहा, ऐसा मत कहिए बाबा, लेकिन भैरव सिंह ने पगड़ी उसके हाथों में रख दी। आज से ये खेत तेरा भी है और इस घर की इज्जत भी। वीर की आंखें भर आईं। गांव वाले हैरानी से ये सब देख रहे थे। जो लोग कभी कहते थे औरत खेत क्या संभालेगी, आज वही लोग चुप थे। हवा में लहराती फसल, नंदिनी के हाथों में पगड़ी और भैरव सिंह की नम आंखें, ये पल उस घर की किस्मत बदल चुका था। दूर आसमान में हल्के बादल छा गए। कुछ ही पलों बाद बारिश की पहली बूंद नंदिनी के हाथ पर गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। वीर मुस्कुरा उठा। भैरव सिंह ने आसमान की तरफ देखा। लगता है भगवान भी आज खुश है। नंदिनी ने खेत की तरफ देखा। अब धरती भी भीग रही थी और सोच भी। जहां सोच बदल जाती है, वहीं से असली फसल उगनी शुरू होती है।